नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट न्यूज़ में, जिसमें 2 दिन के काउंसलिंग होने के बाद कहां किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीटें रिक्त रह गई हैं। तो बदायूं की बात करें अगर, तो बदायूं में कुल सीटें थी 226। सीटों की संख्या 226 थी, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम में कुल 127 पुरुष और 81 महिला ने कराई काउंसलिंग। रिक्त सीटों की संख्या जो यहाँ पे है 18 है। तो 76 डिस्ट्रिक्ट के अकेले यहाँ पर के पूरे तो बताए नहीं जा सकते हैं, हमारे पास जो भी है 20-25 डिस्ट्रिक्ट में बता दे रहे हैं। बाकी आपको अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, तो कोऑपरेट कर देंगे तो सीटों की संख्या पता चल जाएगी। और रही बात फोर्थ काउंसलिंग की, तो उसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। वो भी उनके लिए रहेगा जिनको पॉइंट में बाहर हुए उनके लिए, ना कि ये गुणांक में गिरेगा। तो ये पॉइंट वालों के लिए रहेगा फोर्थ काउंसलिंग, वो भी बड़ी भागीरथी प्रयास करने पड़ेंगे। फिलहाल तो मंत्री जी ने कहा था एक सीट भरी जाएगी। कन्नौज में 109 में से 104 लोगों ने काउंसलिंग कराई है। खाली पदों की संख्या की बात करें तो 5 पद यहाँ पे खाली हो गए हैं। 5 पद यहाँ पे खाली हैं। नियुक्ति पत्र अभी न मिलने की वजह इलेक्शन एंड वेरिफिकेशन बताया जा रहा है। कई लोगों का 69,000 में जो थर्ड काउंसलिंग है इसमें भी 0.4 से कोई 0.1 से रह गया है। तो ये सीटें अगर ज़्यादा खाली रहती हैं तो उनके लिए थोड़ा बेहतर अवसर रहेगा। तो काउंसलिंग में कुल 35 शिक्षकों ने लिया है भाग। ये है फतेहपुर की न्यूज। बेसिक शिक्षा विभाग में जो चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग मंगलवार को समाप्त हो गई। नगर संसाधन केंद्र यूआरसी में मंगलवार को काउंसलिंग टीम ने चयनित शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी कराई। 2 बजे काउंसलिंग समाप्त करके रिपोर्ट जो बीएससी को सौंपा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की रिक्त सीटों की काउंसलिंग प्रक्रिया सोमवार मंगलवार को हुई। आवंटन सूची में जिले को 43 शिक्षिकाएं मिले थे। पहले दिन 24 शिक्षकों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया, जबकि दूसरे दिन महज 11 नहीं आए। तो नगर संसाधन केंद्र में बीएससी की जो टीम है वो शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच आदि का दायित्व दिया था। दूसरे दिन काउंसलिंग टीम दिन भर खाली बैठी रही। बीएससी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय काउंसलिंग में 35 चयनित शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। 8 चयनित गैर हाजिर रहे। चयनितों को दिक्कत ना हो, किसी परेशानी में न फंसे, इसके लिए सूची में दर्ज मोबाइल फ़ोन नंबर से बात की गई है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले की रिपोर्ट शाम तक बेसिक शिक्षा परिषद को सौंप दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, चयनितों को दिक्कत ना हो तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए जो नहीं आए तो उनसे देखिए बात किया गया कि भैया आप क्यों नहीं आए काउंसलिंग कराने। तो उन्होंने कहा होगा कि सर हम तो पहले ही से किसी और में चयनित हो गए हैं, तो इसलिए वो तब जाके सुकून लिए। उसके बाद आख्या लगा के भेजा कि 8 गैर चयनित हो गए, मतलब 8 लोगों ने सीट छोड़ दिया। फतेहपुर में कुल शिक्षक पद कितने थे? 43, गैर हाजिर 8। कासगंज की बात करें तो शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। जिले की काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। 7 शिक्षक उपस्थित नहीं हुए, यानी कि फिर खाली चली गई सीटें 7 कासगंज में। शासन के निर्देश मिलने पर नियुक्ति पत्र वितरण दर्ज किया जाएगा। अंजलि अग्रवाल, जिले में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत होने वाली नियुक्ति के लिए काउंसलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया। काउंसलिंग के लिए 7 शिक्षक नहीं पहुंचे। इन शिक्षकों को बुधवार को जारी होने वाले नियुक्ति पत्र पर शासन से रोक लगा दिए गए हैं। दिए जाने से इनका वितरण नहीं किया जाएगा, तो वितरण तो नहीं हो पाएगा। और एक बड़ी अपडेट ये भी दे दें आपको कि जो 20 शिक्षक और 10 शिक्षक मिले थे अभी जल्द ही फर्जी, जिसे सीट नहीं जोड़ा गया था, तो वो सब फर्जी सीटों को भी अगर जोड़ देंगे तो सीटों की संख्या बढ़ ही जाएगी, क्योंकि अब तक कुल 250 से अधिक फर्जी शिक्षकों को रोका गया है, जिन्हें बाद में जब डाटा तैयार हो गया था तब मिले थे, क्योंकि 40 ही तो सिर्फ मिले थे यहाँ से, क्या कहते हैं, तुक्काबाज से ही 40 शिक्षक मिले थे। तो ये पॉइंट वालों के लिए थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अगर वो लोग प्रयास करते हैं, वो भी बता दें आपको कि बहुत बड़ी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो थर्ड काउंसलिंग 6 महीना लगा दिए, तो फोर्थ काउंसलिंग है, वैसे भी मंत्री जी ने कहा ही है। तो यहाँ पे देखिए, जिले में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 भर्तियों के बाद 133 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। कासगंज में कुल कितने पद थे? 133 पद। शासन के द्वारा जारी की गई तीसरी सूची 132 शिक्षकों को जिले मिले। इन शिक्षकों को 2 दिन से चले काउंसलिंग कार्य श्री गणेश इंटर कॉलेज परिसर में पूरा कर लिया गया। तो यहाँ पर दोनों जिलों में 125 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। 7 शिक्षक नहीं पहुँचे हैं काउंसलिंग के लिए, यानी यहाँ भी 7 शिक्षक अनुपस्थित हैं। अब जिले में शिक्षकों के 8 पद रिक्त रह गए हैं। कुल कितने? 8 हो गए हैं। काउंसलिंग कराने वाले शिक्षकों को शासन ने 30 जून की नियुक्ति पत्र वितरित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अचानक शासन ने नियुक्ति पर रोक लगा दिया है। अब इनको बाद में कराया जाएगा, नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा। 8 शिक्षक पद रिक्त। बात करते हैं गोंडा के 112 अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन काउंसलिंग कराई। यहाँ पे देखिए, काउंसलिंग स्तर पर
अधिकारी लोग जो काउंसलिंग कर रहे हैं, ये काउंसलिंग कराने वाली अभ्यर्थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त पदों के सापेक्ष जिले में चल रही 2 दिवसीय काउंसलिंग के दूसरे दिन मंगलवार शाम तक गोंडा के लिए सूचीबद्ध कुल 121 अभ्यर्थियों में से 112 ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। काउंसलिंग कराने के बाद अभ्यर्थियों को उनको घरों के लिए वापस लौटा दिया गया। उन्हें नियुक्ति पत्र का वितरण अब 30 जून के बजाय शासन से आने वाले अगले निर्देश के तहत अन्य तिथि में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर सबसे पहले बीएससी दफ्तर में नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद उन्हें स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। स्कूलों के आवंटन में महिलाओं को ऑनलाइन विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर गोंडा के लिए कुल 121 अभ्यर्थियों में से 112 ने करा लिया है काउंसलिंग। और यहाँ पे खाली सीटों की संख्या हो गई है कितनी? 9 खाली सीटें चली गई हैं गोंडा में। बरेली की बात करें तो बरेली में कुल 110 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, 6 नहीं पहुंचे हैं। तो लगभग अधिकतर अभ्यर्थी देखे पहुंचे हैं, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8 ऐसे ही हैं। बात करें पीलीभीत की तो शासन के निर्देश पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जनपद में रिक्त चल रहे 73 पदों को लेकर सोमवार से बीएससी कार्यालय में जो काउंसलिंग शुरू हुई थी, पहले दिन 61 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा ले लिया था। दूसरे दिन मात्र 3 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग कराई। से चंद्रकेश सिंह ने बताया कि 73 रिक्त पदों के सापेक्ष 2 दिन चली काउंसलिंग में 64 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 8 पद यहाँ भी देखिए खाली हैं, 8 पद। सहारनपुर में 51 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में 69,000 भर्ती को लेकर जनपद में 51 शिक्षकों को यूसीआर नुमाइश कैंप काउंसलिंग कराई गई थी। तो यहाँ काउंसलिंग कराते हुए अपने मूल प्रमाण पत्र जमा कराया गया। नुमाइश कैंप स्थित यूआरएस पर नुमाइश ने एक एक करके खंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपना मूल प्रमाण पत्र जमा किए। शाम 5 बजे तक चली काउंसलिंग में 56 में से 51 अभ्यर्थी ने काउंसलिंग कराई। तो 56 में से 51 कराए हैं, यानी यहाँ सीटों की संख्या कितनी खाली चलेगी? 5 चली गई है, 5 यहाँ भी खाली है। तो शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के दूसरे दिन नहीं पहुंचा कोई अभ्यर्थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी सूची में चयनित अभ्यर्थियों को दूसरे दिन की काउंसलिंग मंगलवार को कोई अभ्यर्थी बीएससी कार्यालय नहीं पहुंचा। 22 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन पूरा हो चुका है। अब इन अभ्यर्थियों को अपने नियुक्ति पत्र व विद्यालय आवंटन का इंतजार है। नियुक्ति पत्र मिलते ही नवनियुक्त अध्यापकों का उन्मुखीकरण कर दिया जाएगा। तो 22 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा। यहाँ पर सीट नहीं दिखाया। और प्रयागराज सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। एलटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के चयनितों को बड़ी राहत दी गई है। और बात करते हैं गोरखपुर की। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय काउंसलिंग कराते हुए अभ्यर्थी, और ये देखिए अधिकारीगण बैठे हुए हैं। 111 अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का सपना साकार, 14 ने किया किनारा। तो यहाँ पर 14 सीटें बची हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में कितनी सीटें हैं? 14। काउंसलिंग से चूके 39 ने कराया दस्तावेज का सत्यापन। तो 69,000 सहायक शिक्षक के भर्ती के जिले में 125 पदों के सापेक्ष 111 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग पूरा किया, जबकि 14 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं हुई। बीएससी कार्यालय पर दूसरे दिन 39 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, 11 पुरुष 28 महिला। पहले दिन 72 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, जबकि दूसरे दिन 39 पहुंचे। 2 दिन तक कुल 57 पुरुष 54 महिला अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। बीएससी बीएन सिंह ने बताया 2 दिन तक चली काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कराकर कागजी कार्रवाई पूरा कर लिया गया। शासन स्तर से आदेश मिलते हैं, नियुक्ति भी दे देंगे। और प्रतापगढ़ में 3 अभ्यर्थियों ने ठुकराई शिक्षक की नौकरी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में 3 अभ्यर्थियों ने नौकरी को ठुकरा दिया। जिले में 113 लोगों का चयन हुआ था, मगर काउंसलिंग में 110 अभ्यर्थियां हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के लिए 113 अभ्यर्थियों का चयन था। विभाग ने 28-29 जून को काउंसलिंग कराने का मौका दिया था। 110 अभ्यर्थी अपने मूल अभिलेख जमा किए। चयन सूची में शामिल 3 अभ्यर्थियों को नाने से पद खाली रह गए। इधर शासन ने काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर ही रोक लगा दिया। पीएससी अशोक कुमार ने बताया कि शासन का आदेश आते ही नियुक्ति पत्र हम दे देंगे। प्रयागराज में जानकारी जो मिल रही है, प्रयागराज के कुल 13 सीटें रिक्त रह गई हैं। प्रयागराज में 13 सीटें रिक्त रह गई हैं। काउंसलिंग में 51 के दस्तावेज जमा हुए। ये न्यूज है रायबरेली की। यहाँ पर 54 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए मंगलवार को गहमागहमी रही। एक एक करके 51 अभ्यर्थियों के दस्तावेज का मिलान करने के बाद उन्हें जमा कराया गया। काउंसलिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 600 से अधिक शिक्षक जिले में नियुक्त हो चुके हैं। प्रदेश के कुल रिक्त रह गए पदों के लिए ये अंतिम चयन सूची जारी, जिसमें 54 अभ्यर्थियों को रायबरेली आवंटित किया गया। सूची मिलने के बाद जो काउंसलिंग हुई है, जानकारी के अनुसार यहाँ पे 3 रिक्त सीटें हैं। फिलहाल क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि पेपर न्यूज नहीं दिया है। शिक्षक भर्ती पहले दिन हुई 32 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। तो ये सोनभद्र है। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के तहत यहाँ पे पहले दिन जो काउंसलिंग हुई थी, 39 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। इन अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए 2 दिवसीय काउंसलिंग प्रक्रिया से डायट पर शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 6-7 बचे हुए थे, जिसमें से 3 ने काउंसलिंग कराया, 4 सीटें रिक्त हैं।
वहीं बलिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों में से जो जिलों को 108 शिक्षक मिले, जिनके शैक्षिक प्रपत्रों की जांच हुई। मंगलवार को काउंसलिंग हुई। सोमवार को चयनित 75 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन जांच हुई, जबकि मंगलवार को 33 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हुई। तो बताया गया शासन के निर्देशानुसार टोटल तो यहाँ किसी ने भी काउंसलिंग में नहीं छोड़ा है, प्रतिभाग करने से सबने किया प्रतिभाग। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग प्रक्रिया में फिलहाल 2 जुलाई तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आज लखनऊ हाईकोर्ट में एक्स सर्विसमैन केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 1 जुलाई 2021 को भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए बनाए गए नियमों के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पैरा 68 के तहत फैसला सुनाएगी।